भूतपूर्व सैनिकों का वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा गरमाता जा रहा है। पिछले 10 महीनों से पूरे देश के भूतपूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांग सरकार ने नहीं मानी, जिसके चलते आज भूतपूर्व सैनिकों ने बड़ा ऐलान करते हुए हरियाणा पंजाब बॉर्डर शंभू टोल प्लाजा के पास रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया, जिसके चलते रेलवे को पंजाब में जाने वाली ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। इस मौके पर भारी संख्या में पंजाब के भूतपूर्व सैनिक शंभू टोल प्लाजा के पास रेलवे ट्रैक पर अपनी मांगों को लेकर बैठ गए और अब हरियाणा के भूतपूर्व सैनिक भी वहां पहुंचने लगे हैं। इसके साथ ही शाम तक पूरे देश से भूतपूर्व सैनिक के यहां पहुंचने की उम्मीद है। पंजाब के भूतपूर्व सैनिकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 10 महीने से अपनी मांगों को लेकर पूरे देश के 10 लाख भूतपूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन 10 महीनों में तहसीलदार से लेकर डीसी सांसद तक कोई ऐसा नेता व मुख्यमंत्री नहीं जिसके दरवाजे पर हम मांग पत्र लेकर न गए हों, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब सरकार के नायब तहसीलदार हरीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये हमारे फौजी भाई हैं। जब ये सरहद पर जागते हैं तो हम चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि इनसे मेरी बात हुई है और मैं अपने ऑफिसर से बात करके जो भी फैसला होगा बता दूंगा। उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से अपील करते हुए ट्रैक से दूर होने को कहा। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक जाम होने के कारण जनता काफी परेशानी का सामना कर रही है। किसी को शादी में जाना होता है तो किसी का पेपर है, सो आप भी यही हो और ट्रैक भी यही है। उन्होंने कहा कि जब तक बातचीत सिरे नहीं चढ़ती तब तक ट्रैक जाम न करें। हालांकि उन्होंने उनकी मांगों को जायज ठहराया। रेलवे ट्रैक पर भूतपूर्व सैनिकों के बैठने के कारण कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। अंबाला डिवीजन के DRM ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह की लगभग 4 बजे शंभू स्टेशन पर 400-500 भूतपूर्व सैनिकों ने स्टेशन को घेर लिया, जिसके कारण अब तक कुल 94 गाड़ियां प्रभावित हो चुकी हैं, जिसमें से लगभग 37 गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। 20 गाड़ियों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं और 27 गाड़ियों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। रेलवे विभाग ने इसके लिए पंजाब पुलिस के DGP से बात भी की है और वह भारी मात्रा में फोर्स भी लगाई है ताकि किसी तरीके से ट्रैक को क्लियर करवाया जा सके। धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो ये बात है कि पिछले 10 महीने से सबका सैनिक, पूरे देश के 28 लाख सैनिक जंतर मंतर बैठे हैं, जो सांकेतिक धरना दे रहे हैं जो जवानों की जायज मांगों के लिए। इस 10 महीने के दौरान तहसीलदार से लेके डीसी सांसद कोई ऐसा नेता या मुख्यमंत्री नहीं छोड़ा जिसके दरवाजे पे हम नहीं गए हो मांग पत्र। बड़ी बड़ी रैलियां की हैं। अब हमने 2 महीने पहले एक बड़ी कॉल करी कि हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर चक्का जाम करेंगे, रेल को रोकेंगे। वहां पर प्रशासन ज्यादा सख्त हो गया, या हरियाणा में बैरिकेड भी लगाए गए हैं क्योंकि वहां सरकार एक विशेष राजनीतिक पार्टी की है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो जवान होते हैं वो सेनाओं में 97% होते हैं और जो ऑफिसर हैं वो सिर्फ 3% है। पर ये विसंगतियां, वन रैंक वन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन या अनगिनत जो विधवा पेंशन, उन्हीं चीजों को लेकर हम बैठे हैं। और हमारी एक छोटी सी मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दी जाए। जो हमारी मांगे हैं जायज हैं, जिनके ऊपर वो रिपोर्ट दे। अगर नाजायज है तो नाजायज की दे और जायज मांगे तो जायज की दे और उनको लागू करे केंद्र सरकार। मैं तो अभी इतना ही कहूंगा। ये मेरा हरीश कुमार है, नैब सिलदर कनौर हूं मैं। मेरे बोलो तो हाले कपिल जी नाल गल हुई हैगी है ते मैं तो इन्ना ही कहांगा कि साडे फौजी भरा ने ये जो सरहदां ते जागदे हैं तां असीं आराम नाल चैन दी नींद सो सकदे हैं। ते कपिल जी नाल मेरी गल हुई है, हुण असीं मैं अगे गल करके अपने ऑफिसर नाल जो भी फैसला होएगा तुहानूं दस दांगे। धन्नवाद। हाँ जी, तेरे ने असीं ये भी इन्हां नूं बेनती करते हैं भी क्योंकि जिहड़ी पिछे पब्लिक हैगी है, इस तो पहलां कोई हुण पिछे ट्रेन आ रही जा रही हैं, किसी ने मैरिज से जाना है, किसी ने बच्चे का पेपर है या कोई होर प्रॉब्लम है, तो उन्होंने असीं ये कहा भी थोड़ा जिहा साइड ते हो जाओ। ट्रैक भी हो रही है, असीं भी हो रही हैं, तुसीं भी हो रही हो। तो साडी रिक्वेस्ट है भी जदों तक कोई गलबात अपनी नहीं सिरे हो जाती, जे ट्रेन चल जाएगी तो क्योंकि इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स नो जैनुअन ने, इन्हां दी सारियां डिमांड जैनुअन ने, तो जिहड़े बेचारे लोग पिछे फसे हुए हैं वो भी जैनुअन फसे हुए हैं। असीं बेनती करांगे भी जदों तक ट्रैक चला देन ते गलबात करके
ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਪਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ।